आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, पवित्र पवित्र पिता, ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory. धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, स्तुति हो राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पवित्र। आइए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति ढीलिए प्रभु। आज की इस मीटिंग में आपका अनुग्रह विशेष उपस्थिति बहुत आयत से होने पाए। आप ब्लेस करें, आप ब्लेस करें, आप ब्लेस करें प्रभु। थैंक यू जीसस। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। गीतों के माध्यम से अपनी महिमा ले। धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया। तेरे प्रेम के गाए गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया। पूरे
कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। थैंक यू जीसस, पवित्र 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 पिता, हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तक पर फतमंद ही, बैठेंगे तक पर फतमंद ही। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम दो सना मिल के करेंगे, सदा वहां पर उसको ताकेंगे। हम दो सना मिल के करेंगे, सदा वहां पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहां गाएंगे, गीत नया वहां गाएंगे। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ।
यीशु की जो है प्यारा मुंजी, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। हालेलुया, हो थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस, ओ ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ रिखा बरा बला बारिका बशाखा। ओ ग्लोरी 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 रीबा राबा हो, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, ओ आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। यस जीसस, स्वतः ये प्रभु आपकी पुस्तक डेली प्रभु जी, बहुतायत से। यस जीसस, ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसका सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डर का होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, सारे दुख और डर का होता है निदान। उसकी संगति में है आनंद पार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु ख्रीस्त राजाओं का राजा है। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ प्रभु, सब बातों में आपकी महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ खुदा, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी,
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट के लिए बहन उषा के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें ब्लेस करे पिता, बहन को ब्लेस करे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, उन दोनों बच्चों को आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु, और उनके पति को अपने प्रेम में लाए प्रभु जी, आप ब्लेस करे ईश्वर, आप सामर्थी नाम से बहन उषा और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। यस जी, साथ ही प्रभु जी आप ब्लेस करें उन प्रिय लोगों को जिन्होंने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आज तक भेजा है। आप उन्हें ब्लेस करें, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, उनके कामों में आपका ब्लेसिंग बना रहे। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति अब से लेकर अंत तक बनी रहे। आप बातें करें अपने वचनों के द्वारा, वचनों को बोलने में सहायता कर प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी के साथ हैं, हम सभी के साथ है प्रियो प्रभु, हालेलुया। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप सभी लोग आनंदित हैं इस वक्त में? आप जरूर कमेंट करें। यस, गोवर्धन चौधरी ने लिखा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रियो आप लोग सभी लोग भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो जरूरतमंद है वो लोग जुड़ करके आशीषों को पा सके और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ सके। आज हम वचन को देखते हैं प्रियो, जो वचन पाया जाता है हम देखते हैं। यमुना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रियो। एक अध्याय से 3रा अध्याय का 1 से। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। और जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? हालेलुया। प्रभु का ये वचन है प्रियो, प्रभु के इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा।
निकोदेमस जो कि इसराइलियों का गुरु था, और वो प्रभु यीशु मसीह के कामों को देख रहा था कि प्रभु कैसे अद्भुत कामों को करता है। वो प्रभु के पास में आकर बोल रहा है कि हे गुरु, हम जा हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, गुरु होकर आया, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, परमेश्वर यदि साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। इन सारी बातों को वो बोल रहा है। किस मकसद से बोल रहा है, क्या है उसका उद्देश्य? उसने जब इन कामों को देखा तो जान गया कि प्रभु इसके साथ है। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, इससे भी बढ़कर एक बात है। क्या है? कि अगर तुम तो सिर्फ देख रहे हो कि एक काम हो रहा है परमेश्वर साथ में, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो इस दुनिया में वो प्रभु के बातों को देख सकता है, दुनिया में कई लोग देख सकते हैं, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, मीटिंगों को अटेंड करके, ऑनलाइन में देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन में देख रहे हैं, जा जा करके देख रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं। वो जा करके देख रहे हैं कि प्रभु का काम हो रहा है और इनके साथ वाकई प्रभु है। लेकिन उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी प्रभु की बातों को जानना है, महसूस करना है, उसके राज में प्रवेश करना है, तो उसको क्या करना होगा? नए सिरे से जन्म लेना होगा। प्रभु ने कहा, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। वाकई में प्रिय, एक व्यक्ति के दिल दिमाग में एक पर्दा पड़ा रहता है, वो दिमाग से सब बातों को कैलकुलेट करता है। कई लोग सोचते हैं कि कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को, जो कुछ नहीं कर पाते, जो कोई साधन नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु की जरूरत होती है, ऐसे लोगों को ये सब की जरूरत होती है। बाकी सब तो टेक्नोलॉजी से सब हो जाता है, लेकिन इनको जरूरत पड़ता है। ये सोचते हैं, तो वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि नए सिरे से जन्म नहीं लिए, उनका नया जन्म नहीं हुआ। एक व्यक्ति को नए सिरे से, जो प्रभु के काम को देख रहा है, जान रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को सिर्फ देख रहा है, खुद को महसूस करना है, तो नए सिरे से जन्म लेना होगा। किस में? आत्मा में, अपने आत्मिक आंखों में, आत्मिक कानों में, सब चीजों में नया जन्म होना जरूरी है। हालेलुया। जिन आंखों से देखते हैं, शारीरिक आंखों से काम होता हुआ देखते हैं, लेकिन उन आत्मिक आंखों से प्रभु की बातों को देखना सीखना, उन चीजों को, आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए, आत्मिक कान खुलने चाहिए, ताकि प्रभु की आवाज को सुन सके। एक व्यक्ति जब अपने आत्मिक आंखों से देख नहीं सकता, ना आत्मिक कानों से सुन नहीं सकता, तो वो तब तक परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। वो प्रभु के काम को, प्रभु के राज्य को जो है देख नहीं सकता, प्रवेश तक नहीं कर सकता। सच, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता, मतलब वहां वो जा ही नहीं सकता। सिर्फ बाहर से हाँ आश्चर्य कर्म होता है, बहुत काम होता है, लोग बहुत खुश रहते हैं, क्रिश्चियन लोग यही बोल सकता है, और मैं भी इसलिए चर्च जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा खुश हूं, इतना बोल सकते। लेकिन अगर नए सिरे से वो जन्म नहीं ले रहा, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित नहीं कर रहा, तो वो प्रभु के काम को अपने जीवन में बहुतायत से होते हुए देख नहीं सकता। बहुत पहले की बात है, एक परिवार था, बहुत डिप्रेशन में, 20 सालों से डिप्रेशन का टेबलेट ये वो चल रहा था। अपोस्टल जी ने जब उनके लिए प्रार्थना किया, अपोस्टल प्रदीप कुमार ने, तो उनका जो है डिप्रेशन से आजाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रभु के हिसाब से अपनी जिंदगी को नहीं सोच, जब भी तकलीफ, दिन रात केवल, है ना, टेबलेट लेने की तरफ प्रार्थना करवाना, ये सिलसिला चल पड़ा। लेकिन प्रभु को अपना जीवन नहीं सौंपा, आखिर वो पीछे की ओर चले गए। एक व्यक्ति जब नए सिरे से जन्म नहीं लिया तो वो नई सृष्टि नहीं बनता। आप देखते होंगे जो लोग प्रभु में आते हैं और पीछे चले जाते हैं, प्रभु का इनकार कर देते हैं, वो नई सृष्टि नहीं है। अगर आप नई सृष्टि बन चुके हैं, आप प्रभु में नया बन चुके हैं, तो आप इतनी आसानी से प्रभु को नहीं छोड़ पाएंगे, प्रभु का इनकार नहीं कर पाएंगे। कोई भी इतनी आसानी से पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है, ना ही इतनी आसानी से बोल सकता है कि प्रभु यीशु मसीह
वो गलत भी नहीं बोल सकता। इसलिए एक व्यक्ति जो ग्रहण किया प्रभु को, प्रभु का आत्मा उसको सहायता किया कि उसको ग्रहण किया। अब नए सिरे से जन्म लेने का मतलब होता है कि सब पुराना खत्म, है ना, पुराना बिल्कुल नहीं, नया सब कुछ दिखना चाहिए, नया जन्म होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति का आत्मा में नया जन्म होना जरूरी है। कई लोग प्रार्थना करवाते हैं, कई लोग देखते हुए गिर जाते हैं, प्रार्थना मीटिंगों में गिर जाते हैं। एक व्यक्ति जब गिरता है, या मैं भी गिरा, तो मैं तो नया जन्म हो गया, नया महसूस किया, नई सृष्टि बन गया। कई लोग गिरते हैं, छुटकारा होता है, कई लोग गिरते हैं लेकिन फिर वही डाउट में पड़े रहते हैं खुद, कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा कि नहीं, मैं प्रभु के पास बने रह पाऊंगा कि नहीं। ये सब डाउटों से उलझने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु में नया बन चुके हो तो प्रभु कॉन्फिडेंस देता ही रहता है कि आप प्रभु में सुरक्षित हो और आप प्रभु के हो। हालेलुया। इसलिए नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, आज्ञा मानने के लिए, दान देने में, दशमांश देने में, उसको अपना सब कुछ सौंपने में, नए सिरे प्रार्थना करने के तरीके में आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा। आपके पास कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा, नए सिरे से सोचना होगा किस रीति से प्रार्थना किया जाए, किस रीति से प्रार्थना रिसीव किया जाए, कैसे वचन को समझा जाए, कितना हम मेहनत करें। नए सिरे से सोचना पड़ेगा आपको। आज लोग नए सिरे से सोचना नहीं चाहते, नए सिरे से कुछ भी स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इसलिए तो प्रभु कह रहा है कि जो व्यक्ति नए सिरे से जब तक न जन्मे वो प्रभु के राज को देख नहीं सकता, प्रभु के कामों को, प्रभु की आत्मा की बातों को महसूस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। सिर्फ उसको आत्मिक लोग कैसे होते हैं एक शारीरिक व्यक्ति के सामने, प्रभु ने उन बातों को भी समझाया। अब निकोदेमुस को डाउट हो गया, समझ आया नहीं। वो बोल रहा है एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया तो वो दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये शारीरिक रीति से सोच रहा है। अरे एक आदमी बूढ़ा हो गया तो क्या वो माता के गर्भ में फिर से प्रवेश करके फिर से जन्म लेना है उसको? ऐसा सोच रहा है। ये पर्दा पड़ा हुआ है। नया जन्म का मतलब, हाँ वो तो है, आदमी एक बार पैदा होना, मरना और न्याय का होना निश्चित है। लेकिन जब तक एक व्यक्ति आत्मा में नया जन्म न ले, अब तक शरीर में पैदा हुआ, शरीर में ही सोचता रहा, शरीर के अनुसार चलता रहा, लेकिन आत्मा के अनुसार नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति का आत्मिक जन्म होता है वो प्रभु को खोजता रहता है, वो उसकी आत्मा बेचैन रहती है। जब उसको टाइम पास के जगहों में भी ले जाया जाए तो वो बोर होता रहेगा। क्यों? उसकी आत्मा पीड़ित रहेगी, आत्मिक बातों को खोजते रहेगा, प्रभु की बातों को सुनने के लिए तरसता रहेगा। वो है नया जन्म का लक्षण। प्रिय, आपके अंदर ये होता है तो आपका नया जन्म हो चुका है। आपको आत्मिक भूख लगता रहता है, और प्रभु की ओर बाढ़ जो होते हैं उनको नया बल मिलता है। और जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, और वो तृप्त किए जाएंगे। और धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें धर्मी घोषित किया है प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके पवित्र लहू से हम धोए गए और नई सृष्टि बनाए गए। निकोदेमुस को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। वाकई परमेश्वर इसके साथ काम कर रहा है, ये उसे दिख रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आत्मिक रीति से नया जन्म लेना होगा, इस बात को समझ नहीं पाता। आज कई क्रिश्चियन लोग भी वही, अरे हम तो खानदानी ईसाई हैं, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ये पढ़े हुए, वो पढ़े हुए, मेंशन पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ, सब हमारे बाप दादा जमान से हम तो चौथी तीसरी पांचवी पीढ़ी के ईसाई है बोल सकते हैं। लेकिन नए सिरे से जन्म हुआ है, नए, चाहे कितनी भी पीढ़ी के विश्वासी हो, क्रिश्चियन हो, नए सिरे से जन्म तो हर किसी को लेना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, तो उसको भी नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया, है ना? ये चीज होता है प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आपके बच्चे को, आप विश्वास में अगर आपके बच्चों को भी नए सिरे से जन्म लेना होगा, आप उन्हें अब प्रभु की मार्गों की बातों को सिखाते रहे, मेहनत करते रहे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। होगा तो होगा, देखेंगे, सुधरेगा तो सुधरेगा,
ऐसा काम नहीं, ऐसा सोच जो है आलसपन की ओर ले जाता है, लापरवाही को पैदा करता है। देखते हैं प्रभु देगा तो देगा, करके देखता हूं, ये विचार नहीं, करना ही है तब आशीष मिलता है। देखता हूं बोलने से वो प्रभु को परखने वाला काम हो गया। फिर प्रभु तो समझ गया वहीं पे कि ये आदमी मेहनत नहीं करेगा, ये आदमी नए सिरे से जन्म लेने की सोचेगा भी नहीं। जो आत्मिक आंखें जब खुल गई हैं, जब मन और बुद्धि प्रभु में आने के बाद नया बन चुका है, तो फिर प्रभु के वचन के अनुसार क्यों ना जिए। उन पुरानी बातों में स्वभाव से पहले क्रोध के संतान थे, क्रोध थे, चिड़चिड़े थे, क्रोधी थे, लड़ाई झगड़े, मुंह से गालियां बकने, पुराना जीवन था। अब तक जो समय बीता पुराने स्टाइल में वो बहुत था। अब जो नया जन्म हो चुका, तो ये सारी बातें आपसे दूर हो चुकी है, विश्वासी से दूर हो चुकी है। तो उसको चाहिए कि वो प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में चलना होगा। अब्राहम जब प्रभु के साथ में चल रहा था, प्रभु ने उससे कहा मेरी उपस्थिति में बढ़ता चल और सिद्ध होता चल जा। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे प्रियो, तो हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। सिद्धता का मतलब है कि इतनी आसानी से भूल चूक नहीं करें। हालेलुया। और इसकी उपस्थिति में इस बात के लिए बैठना पड़ता है और उसको समझ कर चलना पड़ता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सभी लोगों को प्रभु ऐसे ही बढ़ाना चाहता, लेकिन कौन उसके पास आकर ईमानदारी से मेहनत करता है, उसी को प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पुराना सर्किल, पुराना शौक, पुराने रिश्तेदार, पुराने संगतियों को छोड़ना पड़ता है, चाहे उन्हें बुरा लग जाए। हालेलुया। अरे तू तो हमारी तरह शामिल नहीं हो रहा, हमारे कामों में आ नहीं रहा, तू हमसे दूर हो गया, अलग हो गया। ऐसे ऐसे बातें बोल करके या बोलने का प्रेशर आपके ऊपर आएंगे, लेकिन आपको वही करना है जो प्रभु चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक व्यक्ति को नया जन्म लेना बहुत जरूरी। जो व्यक्ति अपने आप को गलत फहमी में रखता है कि मैं तो प्रभु को जानता हूं, लेकिन वो प्रभु के हिसाब से नहीं चलता, तो उसका नया जन्म नहीं हुआ। वो अपने आप को धोखा दे रहा, उसको नया बनने की जरूरत है प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए प्रियो, यदि आप समझ रहे हैं नया जन्म कितना जरूरी है। कई सालों से एक व्यक्ति क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन अगर उसका नया जन्म नहीं हुआ है, तो उसमें वो उद्धार को महसूस नहीं किया, पाया नहीं है। वो अपने जीवन को अभी तक अंधेरे में रखा है। वो पापों के बंधनों में हो सकता है, वो पाप में हो सकता है, वो पाप में पड़ा रह सकता है, या कोई ना कोई परीक्षाओं में, समस्याओं में गिरा हुआ हो सकता है, या गिर सकता है। उसे प्रभु के पास आना होगा, प्रभु को उद्धार करता ग्रहण करना होगा और मानना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, आप देखते हो, सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग, अरे ये तो क्रिश्चियन है, ये गलत काम क्यों करते हैं, ये लोग दारू क्यों पीते हैं, ये लोग वो क्या करते हैं, ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं। आपको दिखे होंगे, आपको लगा होगा, मैं कोई मसीहों का, क्रिश्चियनों का बुराई नहीं कर रहा, न उनको गिरा रहा, लेकिन ये हकीकत है कि आप देखे होंगे कि ऐसा लोग रहते हैं। कोई एक दो आपको मिले होंगे, लगा होगा। तो प्रिय, उसमें आपको ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, आपको धोखा खाने की जरूरत नहीं है कि अरे क्रिश्चियन लोग तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। क्रिश्चियंस जो अपने जो नया जन्म नहीं पाए, उनसे ऐसे भूल चूक होना संभव है, वो ऐसी गलतियों में पड़े रहते हैं। समझ में आ गई है आपको ये बात? लेकिन जो प्रभु में नया जन्म ले चुका है, वाकई प्रभु को ग्रहण किया, वो सही ढंग से चलेगा, वो प्रभु को भावता हुआ जीवन जिएगा। लेकिन अगर ये लोग जो मसीह बोलते हैं, लेकिन वो भी अगर टाइम से सुधर जाए, तो प्रभु उनको भी उतना ही प्यार करेगा। हालेलुया, वो प्रभु सबसे प्यार करते हैं। इसलिए इन बातों में धोखा खाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के, है ना, इंसान इंसान है, प्रभु प्रभु है। इंसान गलती कर सकता है, परमेश्वर गलती नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में कभी भी किसी के पाप को, गलती को छुपाया नहीं है, पूरा पूरा पेश कर दिया है। दाऊद भी प्रभु के साथ ईमानदार चलता था, बहुत महान राजा हुआ, लेकिन वो क्या किया? बेतशबा के साथ में व्यभिचार किया।
एक व्यभिचार का पाप किया, प्रभु चाहे तो अरे लोगों के सामने इसके पाप को छुपा देता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये मेरे लोग ऐसे होते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं सोचा। लोगों के झूठे और सच्चे होने से परमेश्वर की सच्चाई को फर्क नहीं पड़ता, इस और उसकी सच्चाई व्यर्थ नहीं ठहरती, इसलिए वो इंसान इंसान है और मैं हूं, ऐसा वाला अंतर प्रभु ने रखा है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, इंसान भयंकर गलती की, पाप में गिरा, लेकिन प्रभु ने कभी किसी को पाप में नहीं धकेला। हालेलुया। अब वो व्यभिचार किया, गलत संबंध बनाया बेतशबा के साथ में, उसके बाद अपने पाप को छुपाने के लिए वो बेतशबा के पति को लड़ाई में पहले पंक्ति में पहले लाइन में भेज दिया, वो मारा गया। इस रीति से अपने पाप को छिपाने के लिए वो हत्या तक में कर गया, और इसके वजह से उसके ऊपर दंड आया और पूरे जीवन भर उसके पीछे उसके बेटे उसके प्राणों के प्यासे बने रहे, उसे भागता रहना पड़ा। तो प्रियो, पाप ऐसा चीज है जो जिससे छूट गए हैं तो उसको दोबारा कभी करना नहीं चाहिए। हालेलुया। छोटी मोटी गलतियां भूल चूक हो सकती है, समझ रहे हैं आप, लेकिन जो पाप है, बड़ा पाप जो लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, जिससे प्रभु को अपमान हो जाए, ऐसे कामों को नहीं कर सकते। और ऐसे कामों में एक मसीह व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति के अंदर प्रभु का अविनाशी बीज बना रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकता। जिसमें प्रभु का अविनाशी बीज है, प्रभु का आत्मा, वो पाप कर ही नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है वाकई एक व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, वो जानबूझकर मजे लेने के लिए पाप करता है, अपने अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर। तो अभिलाषा में फंसना नहीं, फंस गए तो खींचे जाएंगे, खींच गए तो फिर पाप कर ही डालेंगे। इसलिए एक ही बार एक अचानक नहीं गिरता है, अभिलाषा में पहले फंसता है, अभिलाषा के अनुसार गलत सलत करता रहता है, चोरी करने का आदत पड़ जाता है, झूठ बोलने का, गोल मटोल करने का, गलत चीजों को करने का, व्यभिचार में पड़ने का, ऐसे सारी चीजों का। कोई तो मुंह से व्यभिचार करता, कोई तो बातों से व्यभिचार करता है, सब प्रकार से गंदे काम करते हैं। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें घुसती है प्रियो। उसके बाद वो अभिलाषों में फंसा, पहले फंस गया तो फिर जाल में जब शिकार फंस जाता है, जाल में मछली फंस जाती है, तो उसको पहले वो फंस गए, दाना के चक्कर में फंस गया, मछली फंस गई तो फिर उसको खींचा जाएगा, जाल को खींचा जाएगा। तो अभिलाषा एक जाल, और प्रभु ने हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक अभिलाषाओं को दिया है। उस अभिलाषा का गलत इस्तेमाल शैतान करवाता है, शैतान भड़काता है, लेकिन प्रभु ने एक सेल्फ कंट्रोल एक मसीह व्यक्ति को दिया है प्रियो। इसलिए आप सभी को एक सेल्फ कंट्रोल प्रभु ने दिया है, आत्मनियंत्रण, संयम की आत्मा से प्रभु ने भरा हुआ है। इसलिए जबरदस्ती संयम को नहीं तोड़ना, कंट्रोल को नहीं तोड़ना है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप समझ रहे हैं प्रियो, एक व्यक्ति अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर, फंसता पहले फिर खींचा जाता है, जाल को खींचा गया तो फिर शैतान उसको लपेट लिया, फिर वो पाप में गिर जाता है। इसलिए कभी पापपूर्ण आदतों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए। कब किसी बड़े पाप में कोई गिर गया, छोटा चोरी से बड़ा चोर बन जाता आदमी, टाइम नहीं लगता, छोटे मोटे अपराधों के साथ वो बड़ा गुंडा बन जाएगा, इस प्रकार का। इसलिए छोटे छोटे बातों को ही जड़ पकड़ने नहीं देना, उसको तुरंत हटा देना। इसलिए प्रियो, जब आत्मिक जन्म होगा तब ये सारी चीजों को एक व्यक्ति पहचानने लगेगा कि क्या से क्या गलत हो जाता है। गलती जब एक व्यक्ति करता है तो वो डर डर के और गलती पे गलती कर जाता है। पहले ही गलती हो गया तो वापस पता नहीं चला, दूसरा तीसरा में पता चल गया तो डर लग गया, डर भी लगा तो वापस लौट आए और प्रभु से माफी मांगे, सही कर ले। ये प्रभु चाहता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को प्रभु कई बार, अनंत बार माफ कर देगा, लेकिन बार बार गिरना उठना से क्या होता है, आत्मिक एनर्जी वेस्ट होता है,
जो आपको बड़ा हो जाना चाहिए था, दूध पीने वाले बच्चे ही बने रह गए, भोजन खाने लायक बनना था, वहां एक व्यक्ति नहीं बन पाए, नहीं पहुंच पाता जल्दी। संघर्ष, स्ट्रगल खुद बना के रखता अपने अभिलाषाओं के वजह से, अपने शौक के वजह से, अपनी लापरवाही के वजह से, अपने मजबूरी को सामने रख करके, डर को रख के, माहौल को रख के। इसलिए ऐसे लोगों को नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है कि इनको प्रभु ने हरा दिया, हमको इनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। हालेलुया। एक व्यक्ति बोलेगा क्या करें, इस समय में बच्चों का ये रहता है, वो रहता है, काम रहता है, हम थक जाते हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। क्या करें, हम लोग इतने बिजी वाले हैं कि हम लोग संडे चर्च नहीं जा पाते। ये सारी चीजें सामने रखेंगे तो बहाने करने का आदत पड़ जाएगा। है कई लोगों का जॉब बिल्कुल संडे को भी छुट्टी ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई टाइम मिलता होगा जब संगति कर सकते हैं, चर्च जा पाते होंगे, या कोई संडे चर्च जाने के लिए जरूर छुट्टी लेना चाहिए। हालेलुया। ये करना चाहिए। सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है। कोई भी पहला स्थान प्रभु को नहीं दे रहा है, दूसरा स्थान उसको दे रहा है। अपने काम को, अपने शौक को, अपने आप को पहला स्थान दे रहा है। खुद की जरूरत को पहला स्थान दे रहा है, मतलब अपने आप को दे रहा है, प्रभु को नहीं दे रहा। प्रभु क्या चाहता है? सिर्फ उसको आदर और उसको महिमा, वही प्रभु हमसे चाहते, उसकी आज्ञा बस माने, प्रभु यही चाहते। उसके बाद हमारी जो जरूरत है प्रभु उसे पूरा कर देगा। प्रियो, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो लोग नहीं समझते, अरे ये नए सिरे जन्म क्या होगा, एक ही बार तो पैदा हुए ना, यही सोचेंगे निकोदेमुस की तरह। लेकिन परमेश्वर की बातों को समझना है, परमेश्वर क्या कहता अपने वचन में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया तो क्या वो अपने माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म लेगा? सोचिए। इसलिए प्रभु उसको बोलता है तू इसराइलियों का गुरु होकर ऐसी सारी बातों को नहीं जानता। तो प्रभु ने उसे समझाया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर, है ना, जल और आत्मा से, जल यानी कि पानी का बपतिस्मा, और जल यानी कि उसका वचन भी, और आत्मा यानी कि उसका पवित्र आत्मा, हालेलुया, इनसे जब तक न जन्मे, एक इंसान के अंदर का पूरा चीज बदल जाएगा। बदल जाना चाहिए, विचार बदल जाता है प्रभु में आकर, दिल दिमाग परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। अंदर से एक व्यक्ति बदल जाता है। सिर्फ बाहरी परिवर्तन, अंदर से बदलेंगे तो बाहर वो प्रकट होगा। हमारा प्रभु स्मार्ट है, स्मार्ट काम करता है। अंदर से सॉफ्टवेयर को बदल दिया जाए तो हार्डवेयर वैसा काम करेगा ना। समझ रहे हैं आप लोग? हार्डवेयर अपने आप से करता है क्या? सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग किया जाता है तो हार्डवेयर वैसा चलेगा। कंप्यूटर वाले मोबाइल अपने आप से काम कर, उसका सॉफ्टवेयर को उसमें कलाकारी करने से मोबाइल हार्डवेयर काम कर रहा है, ये दिख रहा है। वैसे ही एक व्यक्ति के अंदर का मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से पूरा परिवर्तन प्रभु कर देता है, तब वो बाहर उसके हिसाब से चलता है, हरकत करता है। हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु ने आप सबों को बदला है, आशीष दिया है, तो उसके हिसाब से नए सिरे से अब जन्म लिए तो नए सिरे से चले, नए सिरे से सोचे, नई सृष्टि सोचे अपने आप को। वही जंक खाया हुआ विश्वासी की तरह बनाए मत रखें कि मैं पहले ना प्रार्थना करता था, बहुत अच्छा था, विश्वास भी मेरा बहुत खतरनाक था, उपवास में मैं रह लेता था, बिना पानी पिए रह लेता था, ये वो कहानी हो गया, इतिहास हो गया। अभी क्या है? गवाही भी देखेंगे तो सभी का गवाही बहुत अच्छा रहता है। कोई तो मुर्दों से उठकर आया है, कोई तो किडनी फेल था, ठीक हो गया, कोई तो कैंसर से ठीक हो गया, और अगर एक व्यक्ति कुछ भी मेरे जीवन में बड़ा काम नहीं हुआ लेकिन मेरा मन चेंज हो गया। सभी का गवाही बहुत स्पेशल रहता है, लेकिन प्रभु उसको देखता है कौन उसको बनाए रखता है, गवाही को बरकरार रखता है। ठीक है, इतने कठिन हालात से आए, इतने कठिन परिस्थितियों से आए, माहौल से आए, अब क्या कर,
अभी भी वही गवाही बरकरार है क्या? अभी भी गवाहियों पे गवाहियां ला रहे हैं क्या अपने जीवन में? ये चीज प्रभु चाह रहा है। कई सालों से विश्वासी बन गए और मेरे को बहुत सिर दर्द था, प्रार्थना की तो ठीक लगा, अच्छा लगा, वही हमेशा वही वही नहीं। ये जरूरत था वो पूरा। नए नए गवाहियां कैसे आएंगी? प्रभु में बढ़ते जाएंगे तो इतना बड़ा चुनौती चैलेंज नया नया होगा, उस चुनौती चैलेंज को भी जीतना पड़ता है। हालेलुया। वो भी प्रभु की सहायता से गाढ़े और मजबूत विश्वासी बनने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं होता, वो प्रतिदिन आपको चलना है प्रभु में। जो ऐसा चलते हैं वो प्रभु से प्यार करते हैं, वो चलते हैं और प्रभु उनसे प्यार करता है, प्रभु उनको मजबूत बनाता है। हालेलुया। तो प्रियो, न तो हम कुछ हैं न वो, बल्कि प्रभु सब कुछ। प्रभु ही बढ़ाने वाला, वही एक को घटाता एक को बढ़ाता, प्रभु ही बढ़ाने वाला है प्रियो। हालेलुया। प्रभु अद्भुत रीति से बढ़ाने वाला, अद्भुत रीति से आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। आप यदि समझ रहे तो आप जरूर कमेंट करें प्रियो। अब यहाँ निकोदेमुस को प्रभु जवाब दे रहा है कि जल और आत्मा से न जन्मे तब तक, यानी कि एक व्यक्ति, सिंपल सी बात है कि प्रभु के वचन से न जन्मे, उसकी आत्मा से भरपूर न हो, तब तक वाकई प्रभु के अद्भुत कामों को महसूस नहीं करेगा, देख नहीं सकेगा। आप जो प्रभु के कामों को देख पा रहे हैं, आप प्रभु के, और संसार नहीं देख पाता क्योंकि संसार जानता ही नहीं। हाल पवित्र आत्मा की बातों को वही सुनता है जो पवित्र आत्मा, जो प्रभु से जन्मा है, जो पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। दुनिया पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा को नहीं जानता, इसलिए वो पवित्र आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यही फर्क है प्रियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और प्रभु ने उसे और भी समझाया, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर, यानी कि एक व्यक्ति जो शारीरिक समझ के अनुसार चलता है, शारीरिक बातों में, अभिलाषों में जीवन बिताता है, सिर्फ भौतिक उन्नति को ध्यान करता, शारीरिक खूबसूरती पे ध्यान करता, वो व्यक्ति शारीरिक है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर की बात यह है कि मैं ये खाऊंगा, मैं वहां इतना प्रॉपर्टी सेट करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, और क्या रखा है, बाद में ताकत घट जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बहुत शौक पूरा करना है, अभी तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ने जाना है, बाद में ताकत नहीं होगा तो कैसे करूंगा। बहुत सारा चीज वो शरीर की बातों पर मन लगा के रखते हैं। वो शरीर है, शरीर से जन्मा शरीर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक नया बच्चा जन्म लेता है, शरीर से पैदा हुआ शरीर है। वैसे ही जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा में होकर जन्म लेता है, आत्मिक, जिसका आत्मिक जन्म हो जाता है, वो आत्मा, हालेलुया, वो फिर आत्मिक रीति से चलेगा, आत्मिक भूख उसको लगेगी। वो प्रभु के वचन को सुने बिना चैन नहीं आएगा। प्रभु अगर उससे बात करे तभी उसको अच्छा लगेगा। हालेलुया। आप समझ रहे प्रियो? ये चीज है। आप प्रभु में होकर जन्म लिए हैं, आपका नया जन्म हुआ है, तो इसलिए आप प्रभु की बातों के लिए बेचैन हो जाते हैं। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। ओ ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। आप समझ रहे हैं प्रियो? प्रभु आपसे तो बहुत आज से ब्लेस करेगा। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू। ओ खुदा स्तुति हो। हालेलुया, यीशु राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हैं प्रियो, तो नए सिरे से जन्म ले। निकोदेमुस को प्रभु ने और भी बातें बताई, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो कैसा होता है। हालेलुया। हवा किधर कैसे बहती है, किधर से आती किधर जाती है नहीं पता, वैसी जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा हो वैसा है। यानी कि आत्मा का बहाव उसे जैसा बहाएगा, जैसा चलाएगा वैसा वो चलेगा। उटपटांग नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा कभी अनरीति नहीं चलता, है ना। अरे, सब कुछ सिस्टम से चलाएगा पवित्र आत्मा, अनरीति नहीं चलता। यानी कि पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो प्रभु के चलाए चलता है। आज लोगों को प्रभु के आत्मा के चलाए चलने की जरूरत है। जो आत्मा, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही प्रभु के संतान कहलाए जाते हैं। हालेलुया। शरीर के चलाए चलने वाले नहीं, प्रभु के चलाए चलने वाले। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु का आत्मा आपको कैसी अगुवाई करता है, कैसे, कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको जरूर बात करता होगा अगर आप प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु में बढ़ने के लिए आपके अंदर एक भूख और प्यास को प्रभु उठाते रहता होगा। उस भूख प्यास को, आत्मा की आग को ना बुझाओ इधर उधर की उल्टी सीधी हरकतों से या ये वो कामों से। आत्मा की आग को ना बुझाओ, प्रभु कहता है। आत्मा की आग को कभी नहीं बुझाना चाहिए। भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। और प्रभु का वचन, एक एक वचन जो उसके मुंह से निकला ऐसा होगा। हमको नहीं मालूम क्या होगा। प्रभु ने कहा कि तुम अगर मानोगे तो ऐसा तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा। मतलब ये एक भविष्यवाणी है, आपको उसे कबूलना है, हमें उसे कबूल कर ग्रहण करके चलना है प्रिय। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, महिमा हो प्रभु जी, जय जयकार हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है। वाकई, हवा जिधर चाहती उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है। हवा चल रही तो सिर्फ उसका शब्द, यानी उसकी आवाज, सनसनाहट से आवाज महसूस होता है, लेकिन किधर से आती किधर को जाती दिखता नहीं। वैसे ही जो आत्मा से जन्मा हुआ वैसा ही है। यानी कि प्रभु का आत्मा जब काम करता है तो उसका काम दिखता है। और प्रभु का बहाव किस रीति से आता, किस रीति से लेके जाता है, उसको वो नहीं जान पाता। जो शरीर में है, जो आत्मा में है, वो ही जानेगा, वही उसके बहाव में बहेगा। हालेलुया। इसलिए आप आत्मा की बहाव में बहे, परमेश्वर की आत्मा की बहाव में बहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपकी इच्छा कुछ और है, प्रभु का आत्मा कुछ और कर रहा है। खुद की इच्छा है कि मैं ये काम को करूं, और प्रभु के हिसाब से देखा जाए तो वो काम को करना नहीं चाहिए। तो खुद का इच्छा हावी कर लेंगे और बोलेंगे कि प्रभु की इच्छा हो तो जरूर करूंगा। खुद का इच्छा पहले हटाएं, उसके बाद प्रभु का इच्छा को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। खुद का मन कर रहा है नहीं जाने का और प्रभु कह रहा है जाने का, तो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि न जाऊं। हावी हो जाएगा, फिर प्रभु का आवाज और आपका आवाज के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा होता है फिर। ये चीजों को समझना, इसलिए अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधना है, कोई प्रकार की उलझन में नहीं फंसाना है। अपने आप को फ्री रखना है कि मैं ये या वो कामों से दूर रहूंगा, प्रभु बचा लेगा। होगा तो मैं कर लूंगा थोड़ा बहुत, सब तो बड़े सड़े सभी लोग तो गिरते रहते, मैं भी थोड़ा गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते।
जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु ने इतनी आसानी से दुनियावी उदाहरणों को लेकर के समझाया, तब भी नहीं समझे। तो फिर स्वर्ग में ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा व्यवस्था होता है, एक एक बात अगर प्रभु बताए तो क्या तुरंत नए जन नए ढंग से नए जन्म में लोग समझेंगे? वो नहीं समझ पाते। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु के ईमानदार लोग, सच्चे लोग, जो प्रभु के आत्मा का आदर करते हैं, वो समझ पाते हैं प्रियो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि एक मसीह व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना। आप प्रार्थना करते हैं, आप पारिवारिक प्रार्थना भी करते हैं, तो उसमें भी प्रभु की उपस्थिति आपको, आपके बीच आना चाहिए। आप महसूस करना चाहिए प्रभु की उपस्थिति को। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति के बिना कुछ भी सही नहीं। हालेलुया। हर एक बातों में प्रभु आपके साथ है, इसलिए आप प्रभु की उपस्थिति में चले, प्रभु की उपस्थिति को पहला स्थान दे। ऐसा कोई हरकत या काम न करें जिससे प्रभु का आत्मा शोकित हो और प्रभु की उपस्थिति हट जाए। प्रभु की उपस्थिति को खोने का काम न करें। हालेलुया। लोग केवल प्रार्थना करते हैं और उपस्थिति से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है। सोचते हैं हमने बोल दिया, अब ये होना है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आप समझ रहे हैं प्रिय इन वचनों को? बहुत है। यदि आप समझ रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, आप सभी लोग समझ गए। तो प्रभु की उपस्थिति में बने रहने को प्राथमिकता दीजिए, प्रभु के साथ चलने को प्राथमिकता दीजिए। तब अपने आप क्या प्रॉब्लम हो सब सॉल्व होता जाएगा। हालेलुया। ओके। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना दिखाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोगों ने इस वक्त ईमानदार से वचनों को सुना है प्रभु, उनके जीवन में आपका अद्भुत अनुग्रह होने पर आप ब्लेस कीजिए पिता। यस जीसस, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। ओके प्रियो, इस वक्त में आप अपने अपने समयों को लिख दीजिए कि कितने समय से आप मीटिंग को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। उसके बाद अपने प्रार्थना निवेदनों को जरूर लिखिएगा। आप पहले समय को लिख दीजिए, अपने समयों को लिख दीजिए। ओके, गोवर्धन चौधरी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें, इन्हें आप ब्लेस कीजिए पिता।
जो भी इनका हाथों में समस्या है, वो समस्या दूर होने पाए, ये चंगे होने पाए, इनके विश्वास और मजबूत होने पाए, इनका विश्वास करो साहब ने ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन। ओके, परशुराम भालेराव के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका तबियत जो खराब है, ये तबियत ठीक होने पाए, इनका तबियत में सुधार आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपने ब्लेस करो यीशु के नाम में, आमीन। ओके, राजकुमार भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनका शरीर जो हमेशा ठंडा रहता है, इनके शरीर में प्रभु जी वो ठंडापन दूर होने पाए, वो ठंडापन दूर होने पाए, शरीर प्रभु जी चलने फिरने पाए, आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, आपका सामर्थ्य ने इस वक्त छूने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से इस वक्त चंगे होने पाए, यीशु के नाम में आज से इनके स्वास्थ्य में सुधार आने पाए, आज से सुधार होने पाए, होने पाए, होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। भाई रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करें, इनके अच्छे सैलरी जॉब इन्हें मिलने पाए, यस इनके विश्वास के अनुसार प्रभु ये स्वस्थ सुरक्षित रहने पर, साथ ही इनकी माँ के पैरों में जो दर्द है, माँ के जो दर्द का शिकायत है, वो दर्द भी इसी वक्त दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। ओके, आप सभी को प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे, आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु, सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु, आपने सब बातों को संभाला, आज की इस मीटिंग को अद्भुत रीति से संभाला, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हो पिता, आमीन। आइए प्रिय हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।